प्यारी परिपक्वता जन्म तारीख से ही व्यक्ति के जीवन का पता चलता है। ये जन्म तारीख जीवन को आवार करती है। यही जन्म तारीख आपके जीवन को बर्बाद भी करती है। ऐसी क्या गलती होती है जिस वजह से यह तारीख आपके जीवन को बर्बाद कर देती है? यह एक सबसे अलग और एक विशेष विषय है। इसे जो समझ लेता है, नोट कर लेता है, वही जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करता है। यदि गलती करता रहा तो ये मान के चलना, उसको बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह ज्योतिष सिद्धांत है। ज्योतिष सिद्धांत अभी का सिद्धांत नहीं है। ये अनादि काल से चलता आया था, अभी चलता है और आगे भी चलता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, ज्योतिष का नाम रहेगा। तो आज हम जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी तारीख है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। सबसे पहले आप देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 होता है, 10 होता है, 19 होता है और 28 हुआ करता है। यदि वो देर रात तक जागते हैं, क्योंकि यह नंबर सूर्य का नंबर माना जाता है। जो देर रात तक जागा करते हैं, उनके लिए इस तारीख वालों का समय बर्बाद होता है और कोई काम उनका समय पर नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं, सूर्य निकलने के साथ आप उठ जाइए। सूर्य आपको सोता हुआ नहीं देखे, यह उपाय आपने कर लिए, आपका जीवन आबाद हो जाएगा। आजादी के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। इसके बाद अगली तारीख, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है और 29 है। ऐसे लोग यदि सोच विचार ज्यादा करते हैं, यह चंद्रमा का नंबर है। विचारों में खोए रहते हैं, विचारों में समय निकल जाता है, लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जब ऐसी स्थिति बने सोच विचार करने की, आप अपना समय दूसरे अच्छे कामों में लगा दो, मंदिर में लगा दो, तीर्थ यात्राओं में लगा दो, साधु संतों के उपदेश में लगा दो। तब जाकर के यह तारीख आपकी तारीख पर आ सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है और 30 है। बस आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। स्वामी यहाँ पर आपका गुरु है, अच्छा ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करें। जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, उनके लिए समय बर्बाद होता है और उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। यदि आप गुरु नंबर को लेकर के आए हो तो अच्छी बात है, समझ की बात है, ज्ञान की बात है। बताते रहोगे, आप गुरु बने रहोगे और बिगड़ने की आदत सिखाते रहोगे तो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा अच्छी चीजों का स्वाध्याय करो। आप अपने जीवन में
आगे बढ़ोगे और आपकी तरक्की हो सकती है। इसके बाद देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है और 31 है, यह नंबर राहु का नंबर हुआ करता है। बस यह राहु के नंबर के प्रभाव से आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। यदि आप उतार चढ़ाव की स्थिति से घबरा जाते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है और जो उपलब्धि आपको प्राप्त होना थी वह आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु का नाम लेकर के कदम आगे बढ़ाते जाओ। पहला कदम आपका होगा तो दूसरा कदम आपके पुण्य का होगा। बस आगे बढ़ते जाइए, सफलता आज नहीं तो कल आपको प्राप्त हो सकती है। बस ज्यादा घबराएं नहीं और आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 होता है, 14 होता है और 23 होता है, यह नंबर बुद्धि का कारक होता है। यदि वो लक्ष्य बना करके चल रहे हैं तो उससे पीछे नहीं हटना। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रहते हैं वह अपने तारीख को ही बर्बाद कर देते हैं। हमें लक्ष्य पर चलना है। जो लक्ष्य के साथ चलता है लक्ष्मी उसके साथ चला करती है। जो लक्ष्य को भूल जाता है वह अपने जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। इतना अच्छा नॉलेज आपको मिला है, इसका उपयोग करें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है और 24 है, यह नंबर शुक्र का नंबर हुआ करता है। जो भोग विलासता में अपना समय ज्यादा बर्बाद करते हैं, समझ लेना अब उनकी बर्बादी का समय स्टार्ट हो गया है। नंबर आपका ऐशो आराम का है, लेकिन ऐशो आराम लिमिट में अच्छा रहता है। लेकिन जो अपने धन को बर्बाद करते हैं, संचित नहीं करते हैं, जोड़ करके नहीं रखते हैं, पुरानी पीढ़ी से जो आया है उसका हम दुरुपयोग करते हैं, एक दिन ऐसा आता है आपके पास कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए आपको जो मिला है उसे पहले धर्म के काम में लगाइए, सामाजिक सेवाओं में लगाइए, उसके बाद आप उसका अपने लिए उपयोग करेंगे। यह धन आपके लिए उपयोगी होगा और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है और 25 है, यदि वो लव मैरिज करते हैं, अपने रीति रिवाजों को छोड़ देते हैं, समझ लेना अब उनके दिन बर्बादी के चालू हो गए। रीति रिवाजों से जुड़े रहे तो यह नंबर हर समय तुम्हारे साथ साथ रहेगा। बस दूर हो गए तो हर चीज आपसे दूर होती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा आपको खुद पर पछतावा होगा और अपने आप को अकेले पाओगे। इसलिए आप धर्म के साथ रहें, परिवार के साथ रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है, ऐसे लोग जिम्मेदारी से घबरा जाते हैं। यदि आप जिम्मेदारी से घबराए
समझ लेना बस बर्बादी आपके सामने खड़ी है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है इसे आप बखूबी निभाइए, भगवान का नाम लीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो यह कुछ पूर्व के कर्म हैं जो मुझे जिम्मेदारी को पूरा करके निभाना ही पड़ेगा। ऐसे भाव के साथ यदि आप इसे पूरा करते हैं तो यह नंबर आपके जीवन को आजाद कर सकता है और आपको सफलता की ओर अग्रसर करा सकता है। इसके बाद क्योंकि यह 8 नंबर शनि का नंबर है, इसलिए आप खूब अच्छे से जिम्मेदारी को निभाइए। अब चलते हैं 9 नंबर, जिसका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है और 27 है। बस गुस्सा मत करना। हर अच्छी चीजें गुस्से से खत्म हो जाती है। जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं और यदि हम क्षण भर में गुस्सा करते हैं तो वह सारी अच्छाइयां 1 सेकंड में ही खत्म हो सकती हैं। इसलिए जब तुम्हें गुस्सा आए तो बस उल्टे मंत्र का जाप करो। यही सोचें कि मेरे गुस्सा करने से मुझे क्या फायदा होगा, सामने वाले को जो नुकसान हुआ वह टूट जाएगा, दूर चला जाएगा, बस अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके लिए यह नंबर मिला है, मंगल का नंबर है, मंगलकारी नंबर है। इस नंबर के साथ आप जुड़े रहें तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। यदि हमने गुस्सा करना चालू रखा तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, कुछ भी हासिल नहीं रहेगा। यह 9 नंबर आपके बीच में 1 से लेकर के रखे बताए हैं। आप इसे जीवन में उतारते हैं तो आप आगे बढ़ते जाओगे। यदि हमने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप प्रभु से जुड़े, भक्ति करते रहें, बस हमारी दिनचर्या सुधर जाए। बस में अच्छे विचारों के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ कैसे भी स्थिति आए हम बस उससे लड़ते झगड़ते आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी भावना के साथ जो जीता है बस वही जीता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। यह ज्ञान, यह सब्जेक्ट आपके लिए मैंने दिया है, आप इसे नोट करें और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। 10 रक्षक पर्व आपके बीच में है। भक्तामर तीर्थ पूना वालों के लिए, जो सर्विस कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो माता पिता से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, मंदिर से दूर हैं, धर्म से दूर हैं, क्योंकि हर जैन श्रावक साल में 10 दिन 10 लक्षण महापर्व मनाया करता है। आप सभी चाहते हैं कि तीर्थ पर हम 10 दिन में 1 दिन आकर के दर्शन करें, पूजन करें, अभिषेक करें, विधान करें। आइए, भक्तामर तीर्थ आपके लिए बना है। पूरी आत्मीयता और आस्था के साथ अपने परिवार को लेके आइए और हो सके 10 दिन भी यहाँ पर आकर के आप धर्म ध्यान कर सकते हैं। घर में बैठ करके धर्म ध्यान नहीं होता है, करते भी हैं तो फल 1 गुना मिलता है। मंदिर में बैठ के करते हैं तो 100 गुना मिलता है। जब तीर्थों पर बैठ करके धर्म ध्यान करते हैं तो पुण्य असंख्यात गुना बढ़ जाया करता है। यदि आप चाहते हैं कि 10 दिन निर्विकल्पता के साथ व्यतीत हों, शुद्ध भावना के साथ व्यतीत हों, विशुद्धि बरती जाए और
10 लक्षण में एक लक्षण भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा लक्ष्य आज नहीं तो कल पूरा हो सकता है और हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बहुत प्रयास करते हैं पुणे वाले, कोई तीर्थ में जाए, बस आपने बार बार तीर्थ को याद किया, तीर्थ को याद किया, तीर्थ को याद किया, बस संत बनने के बाद उस शक्ति ने मुझे झकझोर दिया और आज उसी शक्ति के प्रभाव से आपके लिए बना है भक्तामर तीर्थ। आइए इस भक्तामर तीर्थ से जुड़िए और हाथ जोड़ करके असंख्यात गुना पुण्य प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कीजिए। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र